नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। आज मतगणना का दिन है और नतीजे आ रहे हैं। डब वाली विधानसभा सीट पर पूरे हरियाणा की नज़र है वो टिकी हुई थी, क्योंकि यहां पर ये चौधरी देवीलाल परिवार की पैतृक सीट है और जननायक चौधरी देवीलाल परिवार के सदस्य हैं। वो आमने सामने यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। इस सीट पर क्या रहा वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ से आदित्य चौटाला है वो चुनाव जीत चुके हैं। इनेलो और बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे आदित्य चौटाला, और आदित्य चौटाला चूंकि पहले 2019 में उन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, इस बार उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह करके इनेलो में उन्होंने घर वापसी कर ली थी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास जाकर के उन्होंने इनेलो की टिकट है वो उन्होंने थमा दी थी। तो फिलहाल जो है आदित्य चौटाला है वो चुनाव जीत चुके हैं और यहाँ पर जो मुकाबला है वो काफ़ी फसवा और कड़ा था। हमने आपको पहले भी बताया था कि डब वाली सीट पर मुकाबला बेहद रोचक और दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पर मात्र 610 वोटों से आदित्य चौटाला चुनाव जीते। 16 टोटल राउंड थे। आदित्य चौटाला को 56,074 वोट मिले और अमित सियाग को 55,464 वोट मिले, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अमित सियाग, और 2019 में कांग्रेस से यहाँ पर विधायक चुने गए थे। और सबसे जो रोचकता इस चुनाव में रही, क्योंकि यहाँ पर जननायक जनता पार्टी से दिग्विजय सिंह चौटाला हैं वो चुनाव लड़ रहे थे। दिग्विजय सिंह चौटाला को 35,261 वोट मिले, लेकिन अमित सियाग की हार में दिग्विजय सिंह चौटाला का बहुत बड़ा रोल है वो सामने है, ये कह सकते हैं। क्योंकि 2019 में यहाँ पर जननायक जनता पार्टी को मात्र 24,000 वोट मिले थे और यहाँ से यानी कि 35,000 वोट दिग्विजय सिंह चौटाला ले गए। और एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि नगर निकाय के चुनाव में, नगर निकाय का चुनाव जब डबवाली में हुआ तो वहां पर सारे जो सर्वे हैं, सारे जो तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस के जो विनोद बंसल है वो चुनाव जीत जाएंगे, और विनोद बंसल है वो आश्वस्त भी थे। लेकिन एकाएक क्या हुआ, जननायक जनता पार्टी ने जैसे ही अपना चुनाव उनका बंद पड़ा था, यानी कि प्रचार बिल्कुल ठप था, एकाएक उन्होंने अपनी तेजी ला दी। और वो तेजी किस तरह से ला दी, क्योंकि जननायक जनता पार्टी ने खेला कर दिया था मौके पे, और उस खेले की वजह से, क्योंकि आउटर में जो खेला किया गया, उस खेले की वजह से कांग्रेस का वोट बैंक है वो जननायक जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। और उस बीच है वो टेकचंद छाबड़ा चुनाव जीत गए। यानी कि टेकचंद छाबड़ा पहले ये मान रहे थे कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे, कांग्रेस चुनाव जीत रही है, लेकिन जननायक जनता पार्टी के खेले से एकाएक पूरा खेल है वो पलट गया। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ 2024 के इस चुनाव में, जहां मुकाबला आदित्य चौटाला और अमित सियाग के बीच बताया जा रहा था, और ये बताया जा रहा था कि दिग्विजय सिंह चौटाला भी किसी भी तरह से कम नहीं हैं। वो भी अपना चुनाव एक शिद्दत से वो चुनाव लड़ रहे थे, एक चालम से चुनाव लड़ रहे थे। और दिग्विजय सिंह चौटाला ने वाकई डब वाली हल्के में मेहनत कर इस चुनाव को चुनाव बना दिया। उनकी अपनी एक टीम थी, अपने एक सिस्टम से उन्होंने चुनाव लड़ा और लंबे समय से वो क्षेत्र में प्रचार करते रहे। शुरुआती दौर में उनका काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता रहा दिग्विजय सिंह चौटाला लोगों के बीच लोकप्रिय भी हुए। लेकिन दिग्विजय सिंह चौटाला के इस खेले से बाजी पलट गई है और अमित सियाग जीते जिताए ये चुनाव हार गए हैं। अमित सियाग तमाम सर्वों में अमित सियाग को 10,000 के करीब है वो चुनाव जितवा रहे थे तमाम सर्वे, लेकिन दिग्विजय सिंह चौटाला है वो 35,000 वोट है वो क्रॉस कर गए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो डेंट है वो मार दिया उन्होंने। चाहे पंजाबी बेल्ट में उनको वोट मिला, चाहे हम आपको बता दें कि कुलदीप सिंह गदराना है जो 6606 वोट लेकर के गए। कुलदीप सिंह गदराना का जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे वो भी वोट बैंक है वो पंजाबी बेल्ट का वोट बैंक लेकर के गए, जो कि कांग्रेस का परंपरागत वोट है वो कहा जा रहा है। इस बीच जो है, चाहे शहर में वोटिंग कम होना, शहर में 42,000 वोट है, लेकिन 26,000 वोट ही शहर में पोल हो पाए, जहां पर कांग्रेस को नुकसान हुआ। और पंजाबी बेल्ट में कांग्रेस को नुकसान हुआ, शहर में कांग्रेस को नुकसान हुआ, और सबसे ज्यादा जो डेंट मारा वो दिग्विजय सिंह चौटाला ने कांग्रेस को दे ठोका। और जैसे ही वो आगे बढ़े, दिग्विजय सिंह चौटाला के खेले से बाजी पलट गई और आदित्य चौटाला जो दूसरे नंबर पे थे वो एकाएक पहले नंबर पर आ गए। आदित्य चौटाला के साथ इनेलो का वोट बैंक, इसके साथ साथ उनका अपना एक वोट बैंक था पर्सनल, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में रहे। बागड़ी बेल्ट में उनका अपना एक वोट बैंक था, पंजाबी बेल्ट में भी उनका एक थोड़ा अलग अलग क्षेत्र में उनकी एक पॉकेट थी। तो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर से आदित्य चौटाला है वो पहले नंबर पे पहुंच गए। और इसमें
अगर आंकड़ों और समीकरणों के आधार पर देखें तो दिग्विजय सिंह चौटाला का बड़ा रोल है इस चुनाव में। बाजी पलटने में दिग्विजय सिंह चौटाला का खेल है वो माना जा रहा है। और अमित सियाग है वो जीते जिताए चुनाव हार गए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस है वो और कॉन्फिडेंस थी। कांग्रेस को ये लग रहा था कि वो चुनाव जीत रहे हैं। तमाम सर्वे, तमाम जो आधार थे उस हिसाब से कांग्रेस शहर में भी अपनी वोट है वो पोल नहीं करवा पाई जो उनको करवाई जानी थी। शहर में कांग्रेस को एज मिलना था। इसके साथ साथ पंजाबी बेल्ट में जहां आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया, वहीं दिग्विजय सिंह चौटाला के बढ़ने से अमित सियाग है वो बैठ गए हैं। यानी कि चुनाव है तमाम जो 16 राउंड में लगातार जो है वो अमित सियाग है वो चुनाव की तरफ बढ़ते रहे, आगे चलते रहे, लेकिन लास्ट 3 राउंड में चुनाव है वो पलट गया और आदित्य चौटाला है वो चुनाव जीत गए हैं। आदित्य चौटाला हैं वो जननायक चौधरी देवीलाल के पौत्र हैं। जननायक चौधरी देवीलाल के सबसे छोटे बेटे जगदीश के बेटे हैं जो चौधरी देवीलाल की चिट्ठियां लिखा करते थे। आदित्य चौटाला हैं, उन्होंने जिला परिषद से अपनी राजनीति शुरू की थी। जोन नंबर 4 से वो जिला परिषद के सदस्य रहे। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए। कई बड़ी रैलियां करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसको 2 बार जो है हरियाणा सरकार में चेयरमैन भी बनाया। 19 में उनको टिकट दिया, 19 में वो चुनाव हार गए थे। उनके बाद उनको जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया गया, उसके बाद उनको फिर से चेयरमैन बनाया गया। लेकिन एन चुनाव के वक्त आदित्य चौटाला ने भाजपा को अलविदा कह करके इनेलो अपनी जो पारिवारिक पार्टी थी, जो कि आदित्य चौटाला भी पहले इनेलो में ही होते थे, जननायक चौधरी देवीलाल परिवार की इस पार्टी में वो शामिल हो गए और उन्होंने इनेलो की टिकट पर डबवाली से चुनाव लड़ा। आदित्य चौटाला का वोट बैंक प्लस इनेलो का वोट बैंक मिल करके और आदित्य चौटाला को वहां तक पहुंचा दिया जहां तक वो विधानसभा में पहुंचने का सपना देख रहे थे। आदित्य चौटाला को विधानसभा में पहुंचने का सपना है वो पूरा हो गया है, वो चुनाव जीत चुके हैं। तमाम वीडियोस को लेकर के लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।